5 साल का प्यार और पत्नी लेखपाल बनते ही दूसरे के साथ फरार हाथ कर दिया। मिल गई एक और ज्योति मौर्य। 5 साल के प्यार पर पानी फेर दिया और नौकरी लगते ही दूसरे के साथ फुर्र हो गई। लड़की बोली भाड़ में जाए प्यार प्यार, मैं लेखपाल बन गई, कौन पति कैसा पति मैं किसी को नहीं जानती। एक गाना तो आपने सुना ही होगा, मर गए इश्क में आशिक, कितने आशिक बनियो ना, इश्क कभी करियो ना, और करियो तो अंजाम ऐसा ही होगा जैसा इन महोदय का हुआ। क्योंकि 5 साल की मोहब्बत को ये जब शादी करके घर लाए, पढ़ाई लिखाई कर अधिकारी बनाया, तब महिला ने इनके करे कराए पर पानी फेर दिया और अधिकारी बनते ही पति को छोड़ दूसरे प्रेमी के साथ फरार हो गई। एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी तो आपने सुनी होगी, जो एसडीएम बनते ही अपने पति को छोड़ दूसरे अधिकारी के साथ नैन मटक्का करने लगी। लेकिन अब जो कहानी सामने आई उसने तो सबको हैरान कर दिया। दरअसल एक लड़का जिसे 5 साल पहले किसी से मोहब्बत हुई, दोनों मिले, प्यार परवान चढ़ा और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन उनकी मोहब्बत के 5 साल भी ठीक से नहीं बीते और नौकरी लगते ही पत्नी दूसरे के साथ फरार हो गई। बता दें, एक महिला ने लेखपाल की परीक्षा पास करने के बाद अपने पति को छोड़ दिया। हैरान करने वाला ये मामला यूपी के झांसी से सामने आया है, जहां एक पति ने बताया कि वो कारपेंटर का काम करता है, इसीलिए उसकी पत्नी ने उससे नाता तोड़ लिया। युवक ने महिला से 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। अब जब वह लेखपाल बन गई तो उससे अलग हो गई। जानकारी के मुताबिक झांसी के कलेक्टर सभागार में बुधवार को डीएम नवनियुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। तभी सभागार के बाहर नीरज विश्वकर्मा नाम का एक युवक अपनी पत्नी ऋचा सोनी को ढूंढते हुए पहुंच गया। नीरज ने बताया दोनों की मुलाकात 5 साल पहले उनके एक दोस्त ने करवाई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद फरवरी 2022 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि शादी के बाद भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। नीरज के मुताबिक वह पेशे से कारपेंटर का काम करता है। इसके बावजूद उसने ऋचा को लेखपाल परीक्षा की तैयारी करवाई और कोचिंग की फीस भरी। 2022 में जब लेखपाल की भर्ती निकली तो खुद ही बीबी का फॉर्म भरा था। साल 2023 में इसकी परीक्षा हुई और ऋचा ने परीक्षा पास कर ली। परीक्षा पास होते ही खुशी की लहर दौड़ पड़ी, सब कुछ ठीक चला था। जनवरी 2024 में ऋचा एक दिन घर से कॉलेज जाने का कहकर निकल जाती है और फिर कभी वापस नहीं लौटती। वह उसकी तलाश में ससुराल तक पहुंचता है, लेकिन सास ससुर ने उसके वहां होने से इनकार कर दिया और उसे वापस भेज दिया। इसके बाद उसने थाने में पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई और शिकायत के बाद पुलिस ने ऋचा को कुछ ही घंटों बाद ढूंढ लिया। पुलिस ने ऋचा के थाने में होने की सूचना नीरज को दे दी तो वह भागता दौड़ता थाने आया। इसके बाद ऋचा ने जो कहा उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋचा ने कहा कि वह लेखपाल बन गई है, जबकि पति कारपेंटर का काम करता है। ऐसे में दोनों का कोई मेल नहीं है। नीरज ने बताया कि लेखपाल बनने के बाद पत्नी ने उससे बातचीत करना बंद कर दिया। बुधवार को जब उससे जानकारी हुई कि ऋचा लेखपाल का प्रमाण पत्र लेने कलेक्टर सभागार पहुंची तो वह भी उसकी तलाश में सभागार पहुंचा, लेकिन वह मुख्य गेट पर बीवी का इंतजार करता रह गया और पत्नी पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। अब लेखपाल बीवी का ये मामला काफी सुर्खियों में है और लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।